मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, अभी आपकी छुट्टियां पड़ी थी, आपने उन छुट्टियों में खूब एंजॉय किया होगा। तो अब हम आगे का सिलेबस शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की पढ़ाई शुरू करें ना। अब हो गई, मस्ती भी हो गई, छुट्टियां भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो चलिए, आज मैं आपको आपकी हिंदी साहित्य पुस्तक सृष्टि का पाठ 11 आगरा की सैर करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 आगरा की सैर। आगरा की सैर। बच्चों, आपको तो पता है ना कि आगरा में क्या है? ताजमहल। चलिए, आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सृजन दूसरी कक्षा में पढ़ता है। सृजन ने अपने मम्मी पापा से ताजमहल देखने की जिद की। उसके मम्मी पापा ने आगरा जाने का प्रोग्राम बना लिया। दिल्ली से 3-4 घंटे में अपनी कार से वे आगरा जा पहुँचे। वहाँ होटल में पहुंचकर सामान रखा। नाश्ते और गपशप के बाद सब ताजमहल देखने के लिए चल दिए। आधे घंटे बाद सृजन ताजमहल के सामने खड़ा था। वह ताजमहल, जिसे उसने चित्रों में कई बार देखा था, पर हकीकत में पहली बार देख रहा था। इतनी प्यारी संगमरमर की इमारत, जैसे दूध से पूरी इमारत को नहलाया गया हो। फिर अंदर जाकर ताजमहल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो वह दंग रह गया। अंदर जाकर उन्होंने वह जगह देखी जहाँ शाहजहां और मुमताज़ बेगम की कब्रें थीं। उन्होंने बाहर आकर ताजमहल की और अपनी बहुत सी तस्वीरें खींची। बच्चों, बाकी का जो शेष पाठ है हम अगली बार करेंगे। अभी मैं आपको इस पाठ में बता देती हूँ क्या है। बच्चों, एक सृजन नाम का लड़का था। जैसे आप क्लास 2 में पढ़ते हो ना, तो वो भी क्लास 2 में कक्षा दूसरी में पढ़ता था। सृजन ने अपने मम्मी पापा से जिद की कि मुझे भी ताजमहल देखना है। उसके मम्मी पापा ने फिर क्या किया कि उसके लिए एक ताजमहल जाने का प्रोग्राम बना लिया कि हम भी चलो ताजमहल देख कर आ जाते हैं। दिल्ली में सृजन रहता था, तो दिल्ली से 3-4 घंटे में वह अपनी कार से ताजमहल देखने आ गए। वहाँ एक होटल बुक किया था उन्होंने। उस होटल में उन्होंने अपना सामान रखा और नाश्ता किया और नाश्ते के साथ थोड़ी बहुत, जैसे हम लोग बातें करते हैं ना आपस में, वैसे ही वे नाश्ता करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए आपस में बातें करने लगे।
जब उन्होंने नाश्ता कर लिया और गपशप लगा ली यानी कि बातें कर ली आपस में, तो वह ताजमहल देखने के लिए चल दिए। आधे घंटे के बाद सृजन ताजमहल के सामने खड़ा था। वह ताजमहल जिसे उसने कई बार अपनी बुक्स में देखा था, टीवी में देखा था, है ना, तो वह ताजमहल उसने आज अपनी हकीकत में, मतलब असलियत में, आज वह ताजमहल देख रहा था। इतनी प्यारी वो संगमरमर की इमारत थी, जैसे दूध से धुली हुई पूरी इमारत थी, मतलब एकदम वाइट, दूध की तरह। जैसे आप बोलो कि दूध से ताजमहल को नहलाया था, उस तरह की वो बिल्कुल सफेद दूध की धुली हुई इमारत लग रही थी। फिर अंदर जाकर ताजमहल की अनोखी और सुंदर कलाकारी को देखकर वह दंग रह गए। कलाकारी मतलब बच्चों कि कुछ इमारतों में अंदर से बहुत सुंदर से चित्र बने होते हैं, अच्छी अच्छी कलाकारियां की होती हैं। जैसे जो ताजमहल का गुंबद है वो सुंदर तरीके से अंदर से बना होगा। इस तरह से वह दंग रह गया। अंदर जाकर उन्होंने वह जगह भी देखी जहां पर शाहजहां और मुमताज बेगम की कब्रें थी। कब्रें मतलब बच्चों पहले इनको जहां दफनाया जाता था उसे कब्र कहते हैं, मरने के बाद, ठीक है। उन्होंने बाहर आकर ताजमहल की और बहुत सी तस्वीरें खींची। उन्होंने अपनी और ताजमहल की बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिससे कि वो एक याद रहेगा कि हम लोग यहाँ घूमने गए थे। तो सृजन ने तो इतना ताजमहल अभी देखा है। अभी इसके आगे का पार्ट हम बाकी का बाद में करेंगे, अगली बार करेंगे, जिसमें आपको हम ताजमहल की कहानी बताएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आपने ये पाठ इतना ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो भी पाठ करवाया वह आप अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करें। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू।